भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ए. राज्यसभा सदस्य, बी. विधान परिषद सदस्य, सी. उपराष्ट्रपति, डी. राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है डी. राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 2. राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? ए. लोकसभा, बी. राज्यसभा, सी. संसद के किसी भी सदन द्वारा, डी. इनमें से किसी द्वारा नहीं। इसका सही उत्तर है सी. संसद के किसी भी सदन द्वारा। अगला प्रश्न है 3. भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? ए. 21 वर्ष, बी. 25 वर्ष, सी. 30 वर्ष, डी. 35 वर्ष। इसका सही उत्तर है डी. 35 वर्ष। अगला प्रश्न है 4. वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है? ए. 1951 की जनगणना पर, बी. 1961 की जनगणना पर, सी. 1971 की जनगणना पर, डी. 1991 की जनगणना पर। इसका सही उत्तर है सी. 1971 की जनगणना पर। अगला प्रश्न है 5. लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है? ए. संसद द्वारा पारित अधिनियम से, बी. उच्चतम न्यायालय के आदेश से, सी. भारत के राष्ट्रपति के आदेश से, डी. भारत के प्रधानमंत्री के आदेश से। इसका सही उत्तर है ए. संसद द्वारा पारित अधिनियम से। अगला प्रश्न है 6. राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है? ए. सीधे जनता द्वारा, बी. लोकसभा सदस्यों द्वारा, सी. लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, डी. राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। इसका सही उत्तर है सी. लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है 7. राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? ए. निर्वाचन आयोग, बी. राज्यसभा का सभापति, सी. राष्ट्रपति, डी. प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर है ए. निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है 8. राज्यसभा से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ए. सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, बी. यह कभी विघटित नहीं होता है, सी. एक वर्ष में 2 अधिवेशन होते हैं, डी. उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी. उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 9. वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ए. 238, बी. 245, सी. 250, डी. 262। इसका सही उत्तर है सी. 250। अगला प्रश्न है 10. स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ए. गुलजारीलाल नंदा, बी. जगजीवन राम, सी. राजगोपालाचारी, डी. सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही उत्तर है डी. सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है 11. स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ए. वी. आर. अम्बेडकर, बी. रफी अहमद किदवई, सी. गोपाल स्वामी आयंगर, डी. केसी नियोगी। इसका सही उत्तर है ए. वी. आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है 12. भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है? ए. संसद में, बी. राष्ट्रपति में, सी. प्रधानमंत्री में,
डी जनता में। इसका सही उत्तर है ए संसद में। अगला प्रश्न है 13 प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। ए चंद्रशेखर, बी चौधरी चरण सिंह, सी आई के गुजराल, डी मोरारजी देसाई। इसका सही उत्तर है डी मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है 14 सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति है। ए राजीव गांधी, बी मोरारजी देसाई, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी इंदिरा गांधी। इसका सही उत्तर है ए राजीव गांधी। अगला प्रश्न है 15 पार्लियामेंट संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है। ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी भारत के महान्यायवादी, सी मुख्य चुनाव आयुक्त, डी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है बी भारत के महान्यायवादी। अगला प्रश्न है 16 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक C.A.G किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है। ए संघ सरकार के लिए, बी राज्य सरकार के लिए, सी संघ तथा राज्य सरकार के लिए, डी न संघ सरकार के लिए और न ही राज्य सरकार के लिए। इसका सही उत्तर है सी संघ तथा राज्य सरकार के लिए। अगला प्रश्न है 17 लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है। ए सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित कर, बी राष्ट्रपति द्वारा विशेषाधिकार के तहत, सी राज्यसभा द्वारा, डी मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इसका सही उत्तर है ए सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित कर। अगला प्रश्न है 18 स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। ए लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य, बी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति 6 वरिष्ठ सदस्यों के पैनल में से कोई एक लोकसभा सदस्य, सी मंत्रिपरिषद द्वारा चयनित लोकसभा सदस्य, डी राज्यसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य। इसका सही उत्तर है ए लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य। अगला प्रश्न है 19 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्यावधि कितने वर्षों की होती है। ए 6 वर्ष, बी 65 वर्ष की उम्र पूरे होने तक, सी ए तथा बी दोनों में से कोई भी एक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी ए तथा बी दोनों में से कोई भी एक। अगला प्रश्न है 20 भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है। ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी उच्चतम न्यायालय के पंजीयक, सी भारत के विधि मंत्री, डी भारत के महान्यायवादी। इसका सही उत्तर है डी भारत के महान्यायवादी। अगला प्रश्न है 21 मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी गृह मंत्री। इसका सही उत्तर है ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 22 जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं। ए मुख्य सचिव, बी प्रभारी सचिव, सी संभागायुक्त, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी संभागायुक्त। अगला प्रश्न है 23 निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है। ए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, बी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त,
डी भारत का महान्यायवादी। इसका सही उत्तर है डी भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न है 24। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? ए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के विधि मंत्री, डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। इसका सही उत्तर है बी भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 25। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, बी राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है, सी राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत कर सकता है, डी राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है। इसका सही उत्तर है डी राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है।